ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की सिलेक्टेड लिस्ट। इसमें टोटल 48 स्टूडेंट के रोल नंबर मेंशन है। इसमें कोई बॉयज़ गर्ल्स का दोनों का अलग नहीं होता, सेपरेट नहीं होता, दोनों का एक ही होता है, एक ही सीट इसमें होती है। टोटल 48 स्टूडेंट को इसमें रखा गया है। ये ट्रांसमिट लिस्ट। इसमें चेक करते हैं टोटल कितने स्टूडेंट को वेटिंग दी गई है। 100 तक हैं। आगे चेक करते हैं 130 चेक करते हैं, 130 नहीं है, 120 तक हैं, 121 नहीं, टोटल 120 स्टूडेंट को इसमें वेटिंग दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। देखिए जिसकी 100 प्लस वेटिंग है उसका शायद कुछ नहीं हो पाएगा 101 से लेकर 120 तक, लेकिन जिसकी हम 1% बता रहा हूँ मैं आपको, एक जिसकी भी 25 तक वेटिंग आ रही है, जिसकी 1 से लेकर 25 तक वेटिंग आ रही है उसका 100% हो जाना चाहिए क्लियर। 1 से लेकर 25 तक 100% वेटिंग क्लियर हो जानी चाहिए। 25 से लेकर 50 तक जिसकी वेटिंग आ रही है उसका 75% चांस मान सकते हैं आप। जिसकी 25 से लेकर 50 तक आ रही है उसके 75% चांस कह सकते हैं। जिसकी 50 to 75 आ रही है उसके 50% चांस मान सकते हैं। 51 to 75 50% चांस, और जिसकी 75 to 100 वेटिंग है उसके हम कह सकते हैं 25% चांस। लेकिन 25 तक तो 100% हम कह सकते हैं, क्योंकि तभी इन्होंने ये लिस्ट निकाली है। हर साल ये एग्ज़ाम कराते हैं, इन्हें मालूम होता है कितनी वेटिंग इसमें क्लियर हो सकती हैं। टोटल 48 सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। इसमें 2-4 ऐसे होंगे जो काउंसलिंग ही नहीं करेंगे और 5-6 ऐसे होंगे, यानी 10-12 सीट तो इसमें बच जाती हैं। और जो वेटिंग रैंक वाले होते हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करते हैं, या तो उनका किसी अदर कोर्स में हो जाता है या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो इसमें हम बात मैंने बता दिया, दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ, जिसकी 1 से लेकर 25 तक इसमें वेटिंग है उसका 100% हो जाना चाहिए। हमें ये नहीं कह सकता कि फ़र्स्ट लिस्ट में हुई या फिर सेकंड लिस्ट में, क्योंकि कभी कभी ये जो 48 स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं ये अगर सारे इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं कभी कभी, और बाद में लेकिन एडमिशन नहीं लेते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में 10-12 वेटिंग तक क्लियर हो सकती है। लेकिन मैंने बता दिया 25 तक 100% होनी चाहिए वेटिंग क्लियर। इसमें 26 to 50 बता दिया, 75% चांसेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें रखा है। ये है स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। इसमें थोड़ा चेक करते हैं। CA कैटेगरी 1 सेलेक्टेड, 2 सेलेक्टेड, 3 सेलेक्टेड, 4 सेलेक्टेड। आगे चेक करें 3 जो सेलेक्टेड है वो BC से भी सेलेक्टेड है और CA से, यानी इसमें एक सीट हट जाएगी, या तो BC से हट जाएगी या फिर CA से। एक ही स्पेशल कैटेगरी से एडमिशन मिलेगा। CA 5 की वेटिंग, लेकिन CE से सेलेक्टेड है, यानी फिर CMS का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। CA में टोटल देखते हैं कितनी वेटिंग है, 15, 16 तक वेटिंग है। टोटल 16 तक इसमें रैंक वो टोटल 16 स्टूडेंट को इसमें रखा गया है CA कैटेगरी में, जिसमें से 5 तक शायद वेटिंग क्लियर है, 5 तक वेटिंग क्लियर है। 5 की वेटिंग क्लियर नहीं है, लेकिन CE कैटेगरी से क्लियर है। CE चेक करते हैं 3 तक, इसमें 3 CE 4 है ही नहीं, यानी CE में 2 सेलेक्टेड है और 3 की जो है वो वेटिंग है। तो ऐसा हो सकता है 3 का क्लियर हो जाए, फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में एडमिशन मिल जाए। CE कैटेगरी में टोटल 3 स्टूडेंट को इसमें रखा गया है। BC DS में चेक करते हैं एक बार। DS 1 क्लियर, 2 कन्फर्म, DS 5 वेटिंग है, DS 5 से आगे शायद है नहीं, 6 है, DS 6 है, 5 6 की वेटिंग है। DS 2 सिलेक्टेड है, 1 भी सिलेक्टेड है, 3 की भी वेटिंग है, यानी 2 सिलेक्टेड हैं, 4 की वेटिंग है। अगर इन दोनों में से कोई भी एडमिशन नहीं लेता है तो इनमें 3 4 5 6 वालों को मौका मिल जाएगा। BC की चेक करते हैं। BC कैटेगरी में जो होती हैं ज़्यादा इसमें सिलेक्टेड होते हैं थोड़े, और इसमें वेटिंग भी काफ़ी दी जाती है। BC कैटेगरी में 3 तक सिलेक्टेड है, 4 भी सिलेक्टेड है। BC कैटेगरी में 5 की वेटिंग है, टोटल 4 सिलेक्टेड है, और 5 से लेके इसमें वेटिंग इसमें काफ़ी होंगी। 23 5 6 की वेटिंग है, 20 वेटिंग भी है, 30 वेटिंग भी है। तो BC कैटेगरी में हम कह सकते हैं जिसकी भी 10 तक वेटिंग है उसका हो जाना चाहिए। जैसे कि 10 तक वेटिंग है BC कैटेगरी में, उसके बाद शायद ना हो पाएगा, क्योंकि 4 सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, उसमें से 1-2 सीट छोड़ेगा, कोई सारे इसमें सीट छोड़ते नहीं हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में। तो स्पेशल कैटेगरी की हमने बात कर ली है। जो भी चैनल पर नए हो स्टूडेंट वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ। ओके गाइस, थैंक यू।